नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड हम सभी लोग यूज़ करते हैं और कभी कभी हमारे गलती की वजह से इसका जो डेटा है ये डिलीट हो जाता है या फिर हम कभी कभी इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा है हमको नहीं मिल पाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिसके हेल्प से आप वन क्लिक से कोई भी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो। और ये है टेनोरशेयर की तरफ से 4D डिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जो कि विंडोज़ के लिए बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर टेनोरशेयर की तरफ से आता है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कोई भी डिवाइस जैसे कि एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर आपके कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है, यहाँ पर आप कोई भी डिलीटेड फाइल जैसे कि वीडियोस, पिक्चर्स या फिर कोई भी पीडीएफ, कोई भी फाइल को आप आसानी से रिकवर कर सकते हो। और अगर आपका पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है तो भी आप फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे आप पेन ड्राइव, एसडी कार्ड या फिर हार्ड ड्राइव से कोई भी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसके बाद आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आपको ओपन करना है। और इसके बाद 4D डिग डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का जो ऑफिशियल पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप विंडोज़ के लिए या फिर अगर आपके पास मैक कंप्यूटर है तो आप मैक के लिए भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम जो विंडोज़ है इसके लिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी हम विंडोज़ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और इसी के साथ यहाँ पर बाय नाउ का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप इसका फ्री वर्जन डाउनलोड करके इसको ट्राई कर सकते हो और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको बाय नाउ से इसको परचेस करना होगा। और यहाँ पर आपको 1 मंथ, 1 ईयर या फिर लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। और अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कूपन कोड है इसको यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको एक EXE फाइल देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको डबल क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन पेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये आपके कंप्यूटर और इसी के साथ आपका जो इंटरनेट स्पीड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अभी देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एसडी कार्ड है इसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और ये देखिए हमारा जो एसडी कार्ड है यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ओपन करेंगे और इसके बाद कुछ इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो जो ड्राइव्स आपके कंप्यूटर पे है यहाँ पर शो करेगा। तो अभी हम जो यूएसबी ड्राइव है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपको सारे फाइल्स को स्कैन करना है या फिर आप फोटो, वीडियो या फिर दूसरे फाइल को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो अभी हम सारे फाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्कैन ऑल टाइप ऑफ फाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है और कितना फाइल्स यहाँ पर डिटेक्टेड है वो भी आपको देखने को मिलेगा और कितने टाइम पे ये कंप्लीट होगा वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो जितना टाइम इसको लगता है हम वेट कर लेते हैं। तो अभी देखिए इसका जो स्कैन है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लगभग इतना फाइल्स यहाँ पर फाउंड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो यूएसबी ड्राइव है इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग फाइल है यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जो जो फाइल डिलीटेड है इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हो तो जो डिलीटेड फाइल है इसको आपको ओपन करना होगा। इसके बाद इस फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ से आप जो जो फाइल को रिकवर करना चाहते हो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अगर आप पूरा सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो पूरा फाइल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम कुछ फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद जो रिकवर बटन है इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फाइल पे आप इसको सेव करना चाहते हो। तो अभी हम इसको जो यूएसबी ड्राइव है इसी के अंदर हम सेव करेंगे। तो अभी हम इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद रिकवर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हम फिर से रिकवर पे क्लिक करेंगे और अभी देखिए जो रिकवर है कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम देख लेते हैं जो फाइल है ये रिकवर हुआ है या फिर नहीं। तो अभी देखिए जो फाइल है यहाँ पर रिकवर हो चुका है और अगर फिर भी यहाँ पर फाइल फाउंड नहीं होता है तो आप डीप स्कैन भी कर सकते हो। तो ऐसे आप कोई भी डिलीटेड फाइल को बड़े ही आसानी से रिकवर कर सकते हो टेनोरशेयर के 4D डिग सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो यहाँ से आप टेनोरशेयर के 4D डिग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो आप फ्री में डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो और अगर आपको इसको अच्छे से यूज़ करना हो और सारे फीचर्स को यूज़ करना हो तो आप यहाँ से इसको बाय भी कर सकते हो।
और अगर आपके पास मैक कंप्यूटर है तो आप यहाँ से मैक ओएस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था 4DDIC डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जिसके हेल्प से आप कोई भी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके ट्राई करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको एक कूपन कोड मिलेगा, जिससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसको परचेज करते हो तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो भी आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।